जब लास्ट मूव देगी तब हमें यहाँ पर एक पावरफुल सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। चलो मैं इसको ये समझ में आ गया ना, या कैसे हमें कौन कमजोर दिख रहा है कौन पावरफुल दिख रहा है। तो अभी हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें सारे के सारे, इससे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सेलिंग और बाइंग से यही पता लगता है, डिमांड और सप्लाई से। अब एक चीज है कि मार्केट अपने आप को पैरेलल चैनल, स्ट्रेट और एक बार गई तो ऐसे करके गिरा के देन ऐसे कर सकती है, द एरिया ऑफ रिवर्सल। समझ आया? दैट इज ऑल। ये ही सेम हिस्सा हमें इस जगह पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ये बन रहा है ये इसी का मेजर वर्जन है। इसको जरा ध्यान से समझो, मैं भी छोटा करके दिखाता हूं कैसे दिखेगा। अगर मैं ये हिस्सा पूरा का पूरा, अगर मैं मान लो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक जो है लगा दूं और इसको मैं तुम्हारे सामने यहां लेके आ जाऊं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे। ऐसे नहीं बढ़ेगा, कि थोड़ा सा बड़ा मुझे करना पड़ेगा इसको, जस्ट लाइक ऐसे करके। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देने वाला। ये है कि इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये देखो, ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देने वाला। बस ये रिवर्स हो गया है। ध्यान से देखो, ये हिस्सा ऐसे करके ऐसे है, ये हिस्सा ऐसे करके ऐसे है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। बस ये मिरर्ड हो चुका है, ये उल्टा हो चुका है। देखो ना, इस हिस्से में और इस हिस्से में मुझे बस फर्क बता दो क्या है, कोई फर्क दिख रहा है? लेकिन इसके बाद के हिस्से में कोई इसके साथ सिमिलैरिटी नहीं है। इसका मतलब अगर इसे उठना होता तो इसी जगह से पंप कर देता, लेकिन इसने नहीं करा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसने कैंसिल कर दी। ये अपना स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपनी लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं उनके, आप आसान भाषा में, स्टॉप लॉसेस को हिट करवा रहा है और उल्टी साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो पहला मूव होगा वो फेक निकलेगा। सिंपली सप्लाई डिमांड मेजर कर सकते हैं हम इसमें, सिंपली सप्लाई डिमांड मेजर कर सकते हैं। ठीक, समझ आया? ये समझ में आया क्या है? यहां बस हमें हमें बस भटकाया जा रहा है ट्रेंड के साथ। ठीक है, हमें हमें भटकाया जा रहा है, एक्चुअल में यह है बिल्कुल से, हमें बस भटकाया जा रहा है। हमें बस ये बोला जा रहा है कि हाँ भाई, ये जो हिस्सा है वो अपने आप को, जो 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 बाइंग है वो अपने आप को पावरफुल होती हुई दिखा रही है। यहाँ के पता लगता है कमजोर कौन है, पावरफुल कौन है। अगर पावरफुल है तो यहाँ इनकी पावर खत्म कैसे हो गई, बाद में आई क्यों नहीं इतनी बड़ी, स्ट्रेट क्यों हो गई मार्केट? पावर आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? ठीक है, समझ आया? ये स्ट्रक्चर समझ आया? देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मैं इसको किसी और तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता, और किसी तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है अभी करंट में ये सेंट्रल एरिया पे है। ध्यान से देखो, अभी ये देखो, मैं अगर मान लो इसका हाई लेता हूँ, इसका लो लेता हूँ, मार्केट अपने सेंट्रल रीजन पे, इसके अलावा इसका कोई तरीका, पहला मूव फेक निकलेगा, फिर रिवर्सल दिखेगा। ठीक है, नाउ वी हैव, अभी मैं इसका एनालिसिस इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम है। अगर वॉल्यूम आ जाता है पहला मूव, जैसे कि नीचे की साइड प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, अगर आ जाता है तो देखते हैं पहला मूव किधर आता है, फिर मैं मेजर करता हूँ, फिर इसका रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करते हैं कैसे मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये एक सेंट्रल जोन है, सेंट्रल जोन में का मतलब है कुएं में कूदना बिना किसी जो है स्विमिंग सूट के। अभी हमारे पास है नहीं तो अभी हम यूज नहीं कर सकते। समझ आया? That is my today's analysis according to 30 minutes time frame of gold. Previous structure has been completed, जो आप देख सकते हो पिछला। ठीक है, यो, ठीक है, क्या बात है, थोड़ा जोरदार है लेकिन ठीक है। पहली कंडीशन समझ में आई? ये पहली कंडीशन है, पहली जो अभी बनाए उसके बेसिस पे। गॉट इट? गॉट इट? देखो जो डे 1 डे 2 डे 3 वाले हैं उनके सर के ऊपर से जाएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। ये उन्हीं को समझ में आएगा जो मेरी स्ट्रीम पे पिछले 30 दिन से ज़्यादा बैठे हुए हैं, उन्हीं को समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आने वाला। चलो दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं हम लोग, कैसे हमें यहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी।
मैं ये वाला पार्ट लाइव स्ट्रीम का निकाल के वीडियो में कन्वर्ट करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, आपको पूरी लाइव स्ट्रीम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको देखना होगा, क्योंकि बेसिकली ये इसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं खींच सकता, ये बस एक्सप्लेनेशन है, कोई ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं ये वीडियो काट के आपकी जो है यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप उसको बार बार देख लें जैसे भी आपको देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है। चलो, अब यहां पर हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है, डेट इज ए रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन वो अपने आप को दोबारा से बड़ा कर देती है। कैसे, ध्यान से समझना। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो तो यहां पर आपको एक लॉन्ग पीनट दिखाई देना है, उसके बाद एक शॉर्ट पीनट दिखाई देता है, उसके बाद फिर बड़ा सा पीनट बन गया। तो अगर मैं बोलूं कि भाई मार्केट में अगला पीनट छोटा बनना चाहिए था, भाई अकॉर्डिंग टू रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में पीनट छोटा होकर पहला मूव फेंक करके फिर रिवर्स हो जाती है। इस कंडीशन में ऐसा नहीं कर रही है, ये अपने आप को बड़ा कर रही है, लिक्विडिटी ली जा रही है ऊपर नीचे दोनों साइड से, जहां भी पहले निकल रही है वो फेक मूव दिखा रही है अपना। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि इसके दोनों साइड के मूव बाहर आ चुके हैं, ये भी मूव बाहर आ गया, ये भी मूव बाहर आ गया, अब जो निकलेगा वो मूव रियल निकलेगा, लेकिन इसके अंडर में जो मूव है वो तो फेक ही रहेगा, उसी को तो आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पीनट है बड़ा, ये छोटा हो गया, फिर ये और बड़ा हो गया, इसका मतलब मार्केट अपना कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, टिक टॉक, बड़ा छोटा फिर बड़ा एंड देन ऐसे, द रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन, ऐसा ये स्ट्रक्चर यहां बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, दिखाई दे रहा है, गॉट इट। ये मेरा बड़े बड़े टाइम, इसको आप 4 आवर में देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं 30 मिनट्स पे समझा रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक जो है एक पैटर्न है, एन ही बना रहा है, लेकिन ये एक जो है साफ सुथरा एन नहीं है, टेढ़ा एन है। देखो मैं आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, इसको 4 आवर में लेके चलते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स में ऐसे समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ये देखो, सिंपल वे और कुछ नहीं, ठीक है। सेकंड कंडीशन बस इसकी पीनट्स के ऊपर डिपेंड करती है, पहले बड़ा पीनट फिर छोटा हो गया, फिर और छोटा होना चाहिए था लेकिन वो दोबारा से बड़ा हो गया, और उसी के बेसिस पे उसने अपने मूव को कंटिन्यू रखा, और अब जाके वो जो है किसी और तरीके से जो है वहाँ पर हमें रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन $90,000 पे चला गया, $92,000 पे चला गया, तो वो डायरेक्ट इतना नीचे इतनी जल्दी क्यों नहीं गिर रहा है, उसको गिरना चाहिए। अगर वो एकदम से उठ चुका है तो उसको जल्दी भी गिरना चाहिए। देखो इसके सवाल का आंसर इसके बॉटम में छुपा हुआ है। अगर वो कर्व होके उठा है ना, तो वो गिरेगा भी कर्व होके, वो डायरेक्ट वी शेप में नहीं गिर सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट वी शेप से उठा नहीं है, वो ऐसे नहीं उठाए तो ऐसे गिर भी नहीं सकता, वो ऐसे उठाए तो आगे जाके भी ऐसे ही गिरेगा। उसका स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर उसका साथ देगा। अगर तुम इससे पहले देखोगे तो यहां मैं एक बार को कह सकता हूं कि डायरेक्ट डायरेक्ट कोई फर्क नहीं है, तो इसका डायरेक्ट गिरना लाजमी नहीं है। पहली बात तो इतना बड़ा प्राइस हो चुका है, तो इतने बड़े प्राइस आसानी से गिरते हैं नहीं। किसी भी एसेट का ज़्यादा बड़ा प्राइस होना उसके ज़्यादा मूवमेंट को दर्शाता है, लेकिन बहुत जल्दी मूवमेंट को नहीं दर्शाता। हाँ भाई, एक दिन में अब ये बिटकॉइन अगर आप नॉर्मली देखोगे तो एक दिन में ये 2 से 3 हज़ार पॉइंट अब इजीली मूव कर रहा है। आज से 1 महीना पहले ये 200 से 300 पॉइंट भी इतनी आसानी से मूव नहीं करता था। भाई वैल्यू डबल हो चुकी है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। गॉट इट। तो ये था मेरा आज का आंसर। एंड ओरिजिनली मार्केट अपने ओवरबॉट कंडीशन पे चली रही है 1 डे के टाइम फ्रेम में, उसको मैं डेली तो एनालिसिस नहीं कर सकता, तो मैं उसका एनालिसिस करूंगा अगले महीने की 14 या 15 तारीख को। 1 डे का टाइम फ्रेम जब आसानी से हमारे पास 30-35 कैंडल बन जाएंगी 1 डे की, मैं तब उसका एनालिसिस करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ये ऐसी चल रही है, क्या दिक्कत, समझ आया? गॉट इट, गॉट इट। यो, चलो 1 मिनट में वापस आते हैं। एंड वी हैव दिस, क्या बात है।
कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे पास।